चलिए दोस्तों, तो ये क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है द स्टैंडर्ड लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड द एक्चुअल लेबर एंगेजमेंट इन अ वीक फॉर अ जॉब एज अंडर। लेबर की स्टैंडर्ड डिटेल्स दी गई है, एक्चुअल डिटेल्स दी गई है। क्वेश्चन अच्छा है ये। स्किल्ड वर्कर्स के बारे में बताया है, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, तीन तरीके के लेबर के बारे में। स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ गैंग, मतलब कि भाई एक गैंग के अंदर या फिर एक ग्रुप के अंदर 32 स्किल्ड लेबर्स होंगे, 12 सेमी स्किल्ड होंगे और 6 अनस्किल्ड होंगे। ये ऐसा हो गया जैसे कोई ऑडिट पर जाता है, तो ऑडिट पर जाता है तो जो सीनियर पार्टनर होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, फिर मैनेजर्स होते हैं वो थोड़े और ज़्यादा होते हैं, और जो आर्टिकल्स असिस्टेंट होते हैं या जो भी ट्रेनीज़ होते हैं वो उससे भी ज़्यादा होते हैं। तो मतलब जो प्रपोर्शन ऑफ इंसान है, प्रपोर्शन ऑफ पीपल है, वो आपको दिया गया है। एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स बताया गया कि इतने इतने लोग एक्चुअल में लगे थे। स्टैंडर्ड रेट बताई गई है आपको 1 घंटे की, और एक्चुअल रेट बताई गई है, ठीक है। इसके बाद में बोला है कि एक वीक जो है वो 40 घंटे का होता है, 40 आवर्स का होता है। इसका मतलब वीक में 40 आवर्स काम होता है। दिन के 8 घंटे, 5 दिन काम होता है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो 5 दिन इंटू 8 घंटे मतलब 40 आवर्स हो गया। गैंग में प्रोड्यूस 1800 लेबर आवर्स ऑफ वर्क। यहाँ पे लिखा हुआ है गैंग में प्रोड्यूस, मतलब इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा है ना, कि इसका मतलब है कि गैंग 1800 घंटे के बराबर का काम दे सकती है। गैंग मतलब ये सब के सब लोग मिला के 1800 घंटे के बराबर का काम दे सकते हैं। सुनिएगा, इसको और डिटेल में देखेंगे जब सॉल्व करेंगे। लेबर के सारे वेरिएंसेस आप लोगों से यहाँ पर पूछे हैं, ठीक है। अब ये सॉल्व करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे, हम लोगों को पता है, ठीक है। कौन कौन से 3 कॉलम बनाएंगे अब उसके ऊपर बातचीत करते हैं। आप बोलेंगे हमें हमेशा से पता है कि भाई लेबर के केस में हम लोग यहाँ पे एक तो हमारा यहाँ पे हम लोग कॉलम बना लेते हैं बजट का, एक बना लेते हैं स्टैंडर्ड का, और लास्ट जो कॉलम होता है हमारा उसको बोलते हैं हम लोग, ये हमारा एक्चुअल का कॉलम है, ठीक है। तो मेरी बात समझने की कोशिश करना। देखो, आपको ये पता है कि आपके पास एक तो होते हैं स्किल्ड लेबर, एक होते हैं सेमी स्किल्ड लेबर, और थर्ड जो कैटेगरी है उसको हम लोगों ने बोला ये वो है आपकी अनस्किल्ड लेबर, ठीक है। 3 कैटेगरी के लोग हैं। सुनिएगा, देखो, आपने बोला कि भाई यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है कि यार स्किल्ड लेबर 32 है, 32 लोग हैं, और एक वीक में 40 घंटे होते हैं, ठीक है। तो आप सोच के देखो कैलकुलेटर के ऊपर कि 32 लोग हैं मल्टीप्लाइड बाई 40। इसका मतलब आपने सोचा कि हमारे पास 32 लोग हैं, 40 आवर्स एक वीक में होते हैं। इसका मतलब 30 मल्टीप्लाइड बाई 40, 32 मल्टीप्लाइड बाई 40, तो आप बोलेंगे 1280 आवर्स हम लोगों ने प्लान किया कि हमारे पास स्किल्ड के होने चाहिए। होने चाहिए मतलब होंगे एक बार के लिए। आप बोलेंगे ऐसे ही ये जो सेमी स्किल्ड थे हमारे पास में, ये 12 लोग थे, और 40 आवर्स एक वीक में होते हैं, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 40। तो आपने सोचा सेमी स्किल्ड जो हैं वो 480 आवर्स वाले लोग हमारे पास में होंगे। उसके बाद में आपने सोचा कि ये अनस्किल्ड जो हैं वो 6 वर्कर हैं, 40 आवर्स एक वीक में होते हैं, तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 6, मतलब आप बोल देंगे 240 जो आवर्स है वो हमारे यहाँ पर होने चाहिए हमारे लेबर्स के, ठीक है। ये सारे नंबर्स आपको दे दिया, इनका जो भी टोटल आएगा वो देख लेंगे बाद में। इसके बाद में एक्चुअल के अंदर क्या हुआ? एक्चुअल में आप बोलते हैं एक्चुअल में 28 वर्कर थे। अब देखो वीक में तो 40 घंटे होंगे ना। वीक में चाहे आपसे कोई पूछे कि भाई, है ना, 28 लोग आए थे, तो 28 लोग आए तो हर इंसान करेगा तो 40 घंटे ही काम, तो वीक में होंगे तो 40 घंटे ही, राइट। चाहे से वो स्टैंडर्ड हो या एक्चुअल हो, क्योंकि वीक एक हफ्ता है, एक दिन में 8 घंटे काम होता है, और 5 दिन के अंदर टोटल आपका 40 आवर्स काम होता है, ठीक है। तो वीक में 40 आवर्स हैं। अब एक्चुअल में 28 लेबर आए आपके स्किल्ड वाले, तो 28 इंटू 40, आप बोल देंगे एक्चुअल में तो हमारे 1120 आवर्स यहाँ पे एक्चुअल वाले स्किल्ड वाले हैं। सेमी स्किल्ड में यहाँ पे 18 लेबर आए आपके, और 18 लेबर थे और आपके पास 40 आवर्स थे, तो हर लेबर ने 40 आवर्स काम किया होगा, तो 18 मल्टीप्लाइड बाई 40, आप बोल देंगे यहाँ पे हमारे 720 लेबर के आवर्स हो गए। ऐसे ही आपसे कोई बोले कि भाई आपके यहाँ पर 4 अनस्किल्ड लेबर आए और 40 आवर्स थे, तो 4 इंटू 40 मतलब एक्चुअल में आप बोल देंगे यहाँ पे 160, 160 आपके एक्चुअल लेबर आए थे, ठीक है। इन सब का भी टोटल लगा लेंगे थे,
चलो इनका टोटल लगा ही लेते हैं, ये काम में आएगा बाद में, तो मैं अभी लगा लेता हूँ 720 प्लस 160। तो आप बोलेंगे ये हमारे एक्चुअल में टोटल 2000 आवर्स लोगों ने काम किया है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे ये स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब क्या है, इसका मतलब समझना ज़रूरी है। ये है स्टैंडर्ड आवर्स का मतलब कि एक जो गैंग है उन्होंने एक्चुअली क्या है कि पहले यहाँ पे मे वर्ड की जगह क्या आता था, यहाँ पे लिखा हुआ आता था पहले द गैंग मे प्रोड्यूस स्टैंडर्ड, ये वर्ड लिखा हुआ आता था स्टैंडर्ड लेबर आवर्स ऑफ 1800, स्टैंडर्ड लेबर आवर्स ऑफ 1800 ऐसा वर्ड लिखा हुआ था। अब वो हटा दिया इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने कर दिया गैंग में प्रोड्यूस 1800 लेबर आवर्स ऑफ वर्क। गैंग 1800 घंटे का स्टैंडर्ड काम प्रोड्यूस कर सकती है। तो गैंग का मतलब सारे लोग मिलके कर सकते हैं, राइट। तो ये जो सारे के सारे 1800 घंटे हैं, ये सारे के सारे लोग मिलकर प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस वजह से मैंने स्टैंडर्ड के अंदर टोटल आवर्स के अंदर ये लिखा है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ समझने की बात है कि यहाँ पे जो गैंग है वो पूरी की पूरी मिलके 1800 स्टैंडर्ड आवर्स प्रोड्यूस कर सकती है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड वर्ड पहले लिखा हुआ था अभी लिखा हुआ नहीं है, बट हाँ, गैंग में प्रोड्यूस का मतलब है इतने घंटों का काम ये आपको बनाकर दे सकती है, ठीक है। तो ये 1800 आपके स्टैंडर्ड आवर्स हो गए, ठीक है। अब देखो जो स्टैंडर्ड है, ध्यान रखना पूरे कॉस्टिंग के अंदर, पूरे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोगों ने देखा है कि जो बजट का रेशियो होता है ना, वही हमेशा स्टैंडर्ड का रेशियो होता है। चाहे कुछ भी कर लो, जितना बजट का रेशियो है उसी का स्टैंडर्ड का रेशियो होता है। चाहे कुछ भी कर लो क्वांटिटी में, पूरी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बोल रहा हूँ, चाहे कहीं पर भी आप करके देख लेना, टोटल आर्स का रेशियो जो बजट के अंदर होगा वही स्टैंडर्ड में होगा। टोटल रॉ मटेरियल का रेशियो जो बजट में होगा वही स्टैंडर्ड में होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये कंसेप्ट पता है कि ऐसा होगा, मैथमेटिकली भी होगा और लॉजिकली भी, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन किया है इसके ऊपर कि ये हमेशा सेम होंगे, ठीक है। अब इसको फिर इस प्रोपोर्शन में बांटना पड़ेगा, बजट के प्रोपोर्शन में। तो मैं एक बार इसका प्रोपोर्शन निकालने के लिए इनका भी टोटल कर लेता हूँ। 1280 प्लस 480 प्लस 240, तो ये भी 2000 आता है, ठीक है। तो अपने को ये 1800 को इस प्रोपोर्शन में बांटना पड़ेगा। कैसे बांटेंगे, मैं एक बांट के दिखा देता हूँ। आप क्या बोलेंगे, 1280 डिवाइडेड बाई 2000 मल्टीप्लाइड बाई 1800, तो ये 1800 बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे 1280 डिवाइडेड बाई 2000 मल्टीप्लाइड बाई 1800, तो आप बोल देंगे ये 1152 आवर्स आ गया। ऐसे ही आप आगे भी सॉल्व कर लेंगे, तो मैं वो कर लेता हूँ। वो आता है 432 एंड लास्टली 240 डिवाइडेड बाई 2000 मल्टीप्लाइड बाई कितना, 1800, तो ये आता है 216। देखो देखो, अगर आपको इसके ऊपर और भी लंबा डिस्कशन चाहिए ना, तो आप कमेंट करके मुझे बता देना। मैं आपको एक दूसरे वीडियो का लिंक दूंगा जो मेरा ही है। उस वीडियो के अंदर और ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है कि भाई ये क्यों इस प्रपोर्शन में होगा और 1800 यहाँ पर ही क्यों आएगा। बहुत लंबा डिस्कशन है, आधा एक घंटा लगेगा, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी देखना है तो मुझे बता दीजिएगा। अब हम लोगों के पास में देखो स्टैंडर्ड डिटेल्स है, एक्चुअल डिटेल्स है। अब हम लोग सिंपल क्या निकालेंगे, हम लोग लेबर के वेरिएंसेस निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेबर, सबसे पहले एफिशिएंसी वेरिएंस। कैसे निकालते हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, आप बोलेंगे कि भाई हमारे देखो यहाँ पे यूनिट्स नहीं लिखी हुई है, ठीक है। बट यहाँ पे यूनिट्स नहीं लिखी हुई, बट यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ था। यहाँ पर अगर देखोगे अ जॉब, अ जॉब, अ जॉब मतलब एक काम, एक काम। तो वो कोई भी एक काम है, तो यहाँ पे वन जॉब लिख दिया मैंने इसका हेडिंग, और इसका भी वन जॉब लिख दिया, ठीक है। अब इसको रीड करेंगे। एक काम करने के लिए स्किल्ड वालों के 1152 आवर्स लगने चाहिए थे, उसी एक काम को करने के लिए एक्चुअल में 1120 आवर्स लगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आप बोलेंगे पूरे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग स्टैंडर्ड वेज रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसको। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, ये 1152 माइनस 1120 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो आप बोल देंगे ये जो नंबर आता है कितना आता है, बहुत ही छोटा सा नंबर आया है। मैं श्योर कर लेता हूँ कि ये छोटा सा नंबर बराबर है ना, ठीक है। तो आप बोल देंगे 96 हमारा फेवरेबल वेरिएंस आता है, क्योंकि ज़्यादा घंटे लगने चाहिए थे, कम लगे तो हमारे लिए अच्छी बात है। तो आप बोलेंगे ये हमारे लिए कौन से वाले का था, आप बोल देंगे ये स्किल्ड वाले का था। दूसरा कौन सा है, हमारा सेमी स्किल्ड है।
आप बोलेंगे एक काम के लिए 432 आवर्स लगने चाहिए थे, उसी एक काम के लिए 720 आवर्स लगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? आप बोल देंगे ये स्टैंडर्ड रेट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आता है 432 माइनस 720 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो आप बोल देंगे ये 576 हमारा एडवर्स वेरिएंस आता है। थर्ड, एक कोई काम के लिए 216 आवर्स लगने चाहिए थे, उसी एक काम के लिए 160 आवर्स लगे, कम आवर्स लग गए, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि आपकी है 1। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा 216 माइनस 160, तो आप बोलेंगे ये हमारा 56 फेवरेबल आ जाता है। इन सब का जब टोटल लगा लेंगे तो आप क्या बोलेंगे? इन सब का जो टोटल आता है वो हमारा आएगा 424 फेवरेबल या एडवर्स, तो ये हमारा लेबर एफिशिएंसी टोटल वेरिएंस 424 का एडवर्स आता है, ठीक है। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, आसान था। अब इसी बेसिस पर हम लोग अगर पता लगाते हैं दूसरा लेबर रेट वेरिएंस, ठीक है। देखो लेबर का जो रेट वेरिएंस होता है वो हमेशा, लेबर का क्या, ये कोई भी रेट वेरिएंस निकाल रहे हैं ना, तो दुनिया में रेट एक आइटम की होती है, तो लेबर के एक घंटे की रेट्स का डिफरेंस लेंगे, ठीक है। कैसे लेंगे? देखो ये आपको इधर से ही दिख रहा होगा, बहुत आसान है। आप बोलेंगे देखो लेबर के 3 रुपीज़ लगने चाहिए थे एक घंटे के, लगे हैं 4, तो 3 लगने चाहिए थे, लगे हैं 4, तो आप क्या बोलेंगे 3 लगने चाहिए थे, लगे हैं 4, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? एक्चुअल में हम लोग 1120 लेबर को लेकर आए ना अपनी फैक्ट्री में काम करवाने के लिए, घंटे के हिसाब से 1120 आवर्स को हम लोगों ने मतलब लेबर से काम करवाया, तो आप बोल देंगे ये 1120 हमारे लिए एडवर्स वेरिएंस हो गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे यहाँ पे 2 रुपीज़ लगने चाहिए थे, लगे कितने? 3 रुपीज़, यहाँ पर भी ज़्यादा लग गए। यहाँ पर आप बोलेंगे 2 रुपीज़ लगने चाहिए थे, लगे कितने? 3 रुपीज़। और हम लोगों ने सच में लेबर से कितने घंटे काम करवाया? 720, एक्चुअल में 720 आवर्स काम करवाया, तो आप बोलेंगे ये 720 हमारा एडवर्स वेरिएंस हो गया। फिर आप बोलेंगे यहाँ पे लेबर के कितने रुपए लगने चाहिए थे? 1 रुपये लगना चाहिए था, लगा कितना? 2 रुपये लगा। वापस से 1 रुपये लगना चाहिए था, लगा 2 रुपये। इन लेबर से कितने आवर्स काम करवाया? 160 आवर्स काम करवाया, तो ये 160 भी हमारे लिए एडवर्स वेरिएंस हो गया। तीनों ही हमारे लिए एडवर्स वेरिएंस हो गए, तो तीनों का टोटल कर लेंगे। ये जो आता है इसको बोलते हैं हम लोगों ने 2000 एडवर्स लेबर रेट वेरिएंस। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद में थर्ड वेरिएंस के ऊपर आता हूँ, जिसको हम लोग लेबर कॉस्ट वेरिएंस बोलते हैं, ठीक है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस। देखो लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालेंगे? आप बोलेंगे इंडिविजुअली भी निकालेंगे, इसका मतलब एफिशिएंसी वेरिएंस एंड रेट वेरिएंस को मिला के कॉस्ट वेरिएंस बोलते हैं। और बोलेंगे 96 फेवरेबल प्लस 1120 एडवर्स, इन दोनों का नेट इम्पैक्ट कितना होता है? कैलकुलेटर पे ले लेता हूँ मैं इसको। 96 फेवरेबल एंड 1120 एडवर्स, तो आप बोलेंगे ये 1024 जो आता है ये हमारा एडवर्स वेरिएंस हो गया। दूसरा आप बोलेंगे 576 एडवर्स प्लस 720 एडवर्स, ये दोनों ही एडवर्स है, तो 576 एडवर्स प्लस 720 एडवर्स, तो आप बोल देंगे 1296, ये आपका एडवर्स वेरिएंस आ गया। थर्ड आप बोलेंगे 56 फेवरेबल प्लस 160 एडवर्स, तो यहाँ पे आप बोलेंगे 56 फेवरेबल प्लस 160 एडवर्स, मतलब दोनों का नेट इम्पैक्ट देख लेंगे, तो आप बोलेंगे 104 जो आता है वो हमारा एडवर्स वेरिएंस आता है, ठीक है। इनका टोटल लगा लेंगे, तो आप बोल देंगे जो हमारा वेरिएंस आता है वो आता है 2424 का, वो भी एडवर्स, तो ये हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस आ गया एडवर्स, ठीक है। 3 तरीके के वेरिएंस हो गए 5 में से, 2 बाकी है मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस। बहुत ही आसान है। देखो मिक्स का मतलब क्या हो गया कि भाई लेबर लोगों को कोई काम के लिए भेजना था अपने को, और उस काम के लिए इतने स्किल्ड जाने चाहिए थे, इतने सेमी स्किल्ड जाने चाहिए थे, इतने अनस्किल्ड लेबर जाने चाहिए थे, ये इनका प्रपोर्शन होना चाहिए था, राइट। ये बात समझ में आती है, क्योंकि यार अगर कोई प्रोजेक्ट के ऊपर आपको भेजा गया है तो 10 है ना पार्टनर्स जाने चाहिए, फिर उसके बाद में 20 मैनेजर्स जाने चाहिए, 50 ट्रेनीज जाने चाहिए, तो उस प्रपोर्शन में होने चाहिए लोग बाग। एक्चुअल में देखो रियल में ये प्रपोर्शन और ये प्रपोर्शन सेम है क्या? मुझे पता है ये नहीं है, आप इनका रेशियो निकाल के देख लो, ये दोनों प्रपोर्शन सेम नहीं है। तो ये जो 2000 आवर्स है ना,
एक्चुअली में ये किस प्रोपोर्शन में होने चाहिए थे, सुनिएगा, ये जो 2000 आवर्स है ये इस प्रोपोर्शन में होने चाहिए थे। तो ये बट इनका प्रोपोर्शन ये वाला प्रोपोर्शन नहीं है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप बोलेंगे कैसे पता चला आपको, आप प्रोपोर्शन निकाल के देख लो कि भाई, नहीं तो ये वाला प्रोपोर्शन, नहीं तो यहाँ से देख लो यार कि भाई ये प्रोपोर्शन जो है, ये जो प्रोपोर्शन है स्टैंडर्ड का, वही ये प्रोपोर्शन है, वही ये प्रोपोर्शन है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो प्रोपोर्शन है ये एक्चुअल वाले प्रोपोर्शन के बराबर नहीं है, ठीक है। रेशियो इनका सेम नहीं है। रेशियो सेम नहीं है का मतलब क्या होता है कि भाई अगर मैं लिखता हूँ 2:1, ये सेम है, तो 4:2 ये भी सेम हो गया। क्यों? क्योंकि ये कट के लास्ट में 1:2 ही बना देगा। ऐसे ही 6:3, ये तीनों प्रोपोर्शन सेम ही है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो मिक्स का मतलब क्या होता है कि भाई इनका प्रोपोर्शन जो होना चाहिए था वो नहीं है। तो आप एक कॉलम बनाते हैं जिसको अपने लोग बोलते हैं रिवाइज्ड मिक्स। रिवाइज्ड रिवाइज्ड मिक्स नहीं बोलते उसको, एक्चुअली रिवाइज्ड एक्चुअल बोलते हैं, रिवाइज्ड एक्चुअल बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये जो 2000 है इसको इस प्रोपोर्शन में बांटिए। तो मतलब कोइंसिडेंटली यहाँ पर भी 2000 का ही नंबर है, तो आप कैसे करेंगे, 1280 डिवाइडेड बाई 2000 मल्टीप्लाइड बाई 2000, क्योंकि कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ है, ठीक है। तो आप जब इनको बांटेंगे ना तो ये आ जाएगा 1280 ही, ये आ जाएगा 480 एंड ये आ जाएगा 240। ये कोइंसिडेंटली हुआ है। ऐसा कोई अगर रट लेगा ना कि भाई यहाँ पे जो नंबर लिखा है वही नंबर यहाँ पे लिखना है, तो वो गलत हो जाएगा। मैंने प्रोपोर्शन में बांटा है बट यहाँ पे कोइंसिडेंटली नंबर सेम है। आप बोलेंगे ये रिवाइज्ड एक्चुअल है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, देखो आप क्या बोलोगे, जो मिक्सिंग होनी चाहिए थी वो ये इतने आवर्स की मिक्स होनी चाहिए थी, राइट, इतने आवर्स होने चाहिए थे मिक्सिंग में, बट हुए कितने हैं, हुए कितने हैं, 1120। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप बोलेंगे लेबर मिक्स, मिक्स बोल दीजिए या गैंग वेरिएंस बोल दीजिए, लेबर मिक्स वेरिएंस कैसे निकालेंगे। आप बोलेंगे कि भाई हमारे 1280 घंटे मिक्स होने चाहिए थे, हुए कितने हमारे 1120 आवर्स ही। देखो काम बिगड़ गया, कम घंटे किसी इंसान ने दिए या फिर किसी इंसान ने ज़्यादा घंटे दे दिए तो काम बिगड़ गया ना। मतलब जो ट्रेनी का काम था वो पार्टनर कर रहा है और पार्टनर का काम ट्रेनी कर रहा है, तो काम तो बिगड़ जाएगा। बट देखो जिस इंसान को 1280 घंटे देने थे उन्होंने 1120 आवर्स ही दिए, मतलब उन्होंने कम घंटे दे दिए, तो पैसे बच गए सिर्फ। और अपने लोग यहाँ पे पैसे का हिसाब लगा रहे हैं, अपने ये नहीं लगा रहे कि काम कितना बढ़िया हुआ, कि भाई बहुत क्वालिटी आई कि नहीं आई। तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आप बोलेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग हमारी स्टैंडर्ड रेट से। जो हमारी स्टैंडर्ड रेट है वो है 3 रुपीज़ की, ठीक है। तो आप बोलेंगे इसको 3 रुपीज़ से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही आप क्या बोलेंगे, कलर चेंज करता हूँ मैं, 3 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही आप बोलेंगे, देखो यहाँ पे आप बोलेंगे कि भाई हमारे 480 आवर्स वाले लोग जाने चाहिए थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 720 लोग चले गए। तो आप बोल देंगे यहाँ पे 480 माइनस 720, इसको इसकी स्टैंडर्ड रेट से, इसकी स्टैंडर्ड रेट 2 रुपीज़ की थी मुझे ध्यान है, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। थर्ड में ऐसे ही आप बोलेंगे 240 आवर्स लोगों के जाने चाहिए थे यहाँ पे, लगने चाहिए थे, लगे कितने यहाँ पे 160 ही। तो आप क्या बोल देंगे 240 माइनस 160 मल्टीप्लाइड बाई, इसकी स्टैंडर्ड रेट भी मुझे याद ही हो गई, बहुत ही आसान नंबर थे वो, ठीक है। तो आप क्या बोल देंगे 1280 माइनस 1120 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो आप बोल देंगे ये 480 जो आता है ये हमारा फेवरेबल वेरिएंस है। दूसरा 480 माइनस 720 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो आप बोलेंगे ये जो 480 आता है ये हमारा एडवर्स वेरिएंस है, राइट। एंड थर्ड जो है वो आता है 240 माइनस 160। तो आप बोलेंगे ये जो आता है 80 हमारा ये फेवरेबल वेरिएंस है, ठीक है। इन सभी का नेट इम्पैक्ट निकाल लेंगे। नेट इम्पैक्ट क्या होता है, इसका आता है वो 80 फेवरेबल, तो ये हमारे लेबर मिक्स वेरिएंस का फाइनल नंबर आता है 80 फेवरेबल। बहुत ही आसान, ठीक है। देखो इन सबको भी अगर आपको और डिटेल में समझना है ना, इसी सेम क्वेश्चन को, इसको मतलब अभी अपना 15-20 मिनट 40-20-30 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आपको 1 से 1.5 घंटे वाला समझना है तो वो वर्जन भी मेरे पास है, आप सिर्फ कॉमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा और डिटेल में जानना है तो। अब देखो मेरी और बात समझने की कोशिश करो। मेरी बात क्या है कि भाई अब आपको निकालना है लेबर यील्ड वेरिएंस। क्या निकालना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेबर यील्ड वेरिएंस। लेबर यील्ड वेरिएंस कैसे निकालेंगे, सुनना ध्यान से देखो।
लेबर यील्ड वेरिएंस का मतलब क्या हो गया, देखो कि भाई स्टैंडर्ड एंड रिवाइज्ड इनको कंपेयर करेंगे। जब आपने एक्चुअल एंड रिवाइज्ड इन दोनों को कंपेयर किया तो आपने उसको तो बोल दिया मिक्स। एंड जब आप स्टैंडर्ड एंड रिवाइज्ड इनको कंपेयर करेंगे तो आप इसको क्या बोलेंगे, ये आपका यील्ड वेरिएंस है। बट समझना सोचने का तरीका, आप बोलोगे देखो यहाँ पे इसको स्टडी करते हैं ना, इसको स्टडी करने के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि 1152 आवर्स देके एक काम हो जाना चाहिए था। यहाँ पे स्टडी करते हैं तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है, इसके ऊपर भी मैं वन जॉब ही लिख देता हूँ क्योंकि ये वन जॉब के लिए है। यहाँ पर स्टडी करके ऐसा लग रहा है कि 1280 आवर्स देके एक काम होगा। मतलब जैसे कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है लोन दिलवाने के लिए, तो स्टैंडर्ड नंबर्स को देख के तो लगता है कि भाई 1152 आवर्स अगर स्किल्ड आदमी देगा तो वो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन जानी चाहिए। बट रिवाइज्ड नंबर्स को देख के ऐसा लगता है कि 1280 आवर्स देने पर वो रिपोर्ट बनेगी। तो ये अच्छी बात थोड़ी है भाई, कम घंटों में पहले वो जो काम हो रहा था अब उसी के लिए ज़्यादा घंटे लग रहे हैं। तो आप बोलेंगे ईल्ड कमज़ोर हो गया, ईल्ड कम हो गया। ईल्ड का मतलब होता है आउटपुट। आप जितना टाइम देते हैं, जितना इनपुट देते हैं, उसका आउटपुट कम या ज़्यादा आता है, आप बोल देते हैं उसको ईल्ड। जैसे आपने गन्ने की मशीन में गन्ने डाले, एक गन्ने से एक ग्लास जूस बनता है, अचानक ही एक गन्ने से एक दिन आधा ग्लास ही जूस आया, तो आप बोलेंगे ईल्ड कम है इसका। तो आप बोलेंगे सिंपल सा ईल्ड वेरिएंस के लिए क्या करेंगे, आप बोलेंगे 1152 के थ्रू एक जॉब पूरी होनी चाहिए थी, वहीं पर 1280 आवर्स लगा के अब से एक जॉब पूरी होगी। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड रेट से। ऐसे ही आप बोलेंगे यहाँ पर 432 आवर्स लगाकर सेमी स्किल्ड वाले लोग एक जॉब पूरी करते थे। तो 432 आवर्स लगाकर सेमी स्किल्ड वाले एक जॉब पूरी करते थे, अब वही 480 आवर्स लगकर एक जॉब पूरी होगी। वही आपके 480 आवर्स लगकर एक जॉब पूरी होगी, उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसकी स्टैंडर्ड रेट से। थर्ड आप बोलेंगे 216 आवर्स लगाकर एक जॉब पूरी होनी चाहिए थी पहले, 216 आवर्स लगाकर एक जॉब पूरी होनी चाहिए थी, अब वही जॉब 240 आवर्स लगाकर पूरी होगी। तो उसको 240 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिफरेंस ले लिया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 1152 माइनस 1280, 128 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो आप बोलेंगे 384 हमारा एडवर्स वेरिएंस आता है। ऐसे ही 432 माइनस 480 मल्टीप्लाई इसको किससे कर देंगे, 2 से, तो आप बोलेंगे ये 96 हमारा एडवर्स वेरिएंस आता है। ऐसे ही 216 माइनस 240 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1 से इनसे तो क्या ही करके आएगा, 24 एडवर्स आ जाता है। ठीक है, इन तीनों का इम्पैक्ट देख लेंगे। टोटल 384 आपका एडवर्स है, 96 एडवर्स है एंड 24 आपका एडवर्स है। तो 504 आप बोलेंगे ये हमारा एडवर्स वेरिएंस हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था मेरे हिसाब से, यील्ड वेरिएंस भी सोचने का तरीका आसान होना चाहिए बस। अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप एक बार इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लीजिए। इन दोनों नंबर्स को जब आप ऐड करेंगे तो एक नंबर आएगा आपके पास में। ऐड मतलब देखिए ये एडवर्स है, ये फेवरेबल है, तो इनका नेट इम्पैक्ट हमारे पास में आता है 424 एडवर्स। ये जो 424 एडवर्स है ये किसके बराबर है, देखो यहाँ पे एक 424 एडवर्स आया हुआ अपना, ये एफिशिएंसी के बराबर है, राइट। तो आप क्या बोल देंगे कि हमारा मिक्स वेरिएंस एंड यील्ड वेरिएंस का नेट इम्पैक्ट क्या आता है, ये हमारा एफिशिएंसी वेरिएंस आता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, बाय बाय।